अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बात होगी। सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट लेती हूँ कहाँ से, जनाब नीनू से स्टार्ट ले लेते हैं। वैसे नीनू की जो सदमा मौसी है, सदमा मौसी आजकल बिल्कुल गायब हुई है। सदमा मौसी को जो सदमा लगा था फंडिंग का, और उसके बाद जो उन्होंने एक चीज़ क्रिएट करके पब्लिक की आंखों में धूल झोंकी, उसके बाद अब वो चिल करके एसी के नीचे लेटी हुई हैं। उनको पता है कि व्यूज़ मुझे इतने गेन हो गए कि मेरे 3-4 दिन का दाल दलिया इस एक वीडियो से निकल आएगा। खैर दोस्तों, उनको रहने देते हैं उनके सदमे में और बात करते हैं हम यहाँ पर थोड़ी सी नीनू की। जी दोस्तों, नीनू ने भी कल अपनी लाइव के अंदर एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाया। इस चीज़ के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूँगी। कल जो है नीनू एक लाइव में आई थी, मतलब अपने चैनल पे लाइव की थी उन्होंने, और समझ नहीं आई पता नहीं क्यों लाइव की है। अच्छा, बोंगियाँ करती है लड़की बहुत ज़्यादा। वो कहती मैं बच्ची नहीं रही हूँ, लेकिन पता नहीं फिर तुम हो ही बोंगी, इसका मतलब है बच्ची तो तुम हो नहीं, बकौल तुम्हारे भी, तो फिर तुम बोंगी हो और बोंगियाँ करती हो। अब इस सिचुएशन में ये लाइव आई है, इससे लोगों ने पूछाड़ कर दी सवालों की इसकी प्रेगनेंसी से लेकर, लेकिन इसको जवाब ना देना था ना इसने दिया, क्योंकि इसके पास कोई जवाब था ही नहीं। एक चीज़ जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो होती ही नहीं है, वो कभी थी ही नहीं, तो फिर उसके बारे में कैसे क्यों ऐलान करेगी ये। अच्छा, दूसरी चीज़, सबसे अहम बात यहाँ पर जिसके ऊपर मेरा जो है ना वो कहते हैं माथा ठनका, इससे लोगों ने वहाँ कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि क्या ये सच है कि इसकी सदमाबाजी को उसके हस्बैंड कि एक बार मैंने शाहरुख को थप्पड़ मारा था, बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये इसका आंसर था, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं था। तो आप खुद सोचें कि जब एक भांजी से ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी खाला को उसके हस्बैंड ने क्यों मारा, और वो आगे से कहे कि एक बार मैंने अपने हस्बैंड को मारा था तो पलटकर मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, यानी कि उंगली जो है वो इसकी खाला कर लेती है खुद ही हस्बैंड से, और फिर आगे से वो जो फिर उसके साथ करता है उसको या के पब्लिक करती है कि मुझे जो है मारा पीटा और मुझे घर से निकाल दिया। ऐसे ही कोई हस्बैंड जो है वो पागल नहीं हो जाता और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं शुरू कर लेता, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। जो इसकी सगी भांजी ने खुद बता दिया है, इसके भाई, इसकी भांजी, इसकी बहन, वो ही इसकी पोल पट्टियाँ खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और पता चल रहा है कि हर चीज़ के पीछे ये खुद वो करती है। और मज़े की बात बताऊँ, कल जो है मैं सुन रही थी रात में रिएक्शन हमारी नौशीन डार्लिंग का, बहुत अहम पॉइंट उन्होंने सबसे लास्ट में बोला है। आप सबको याद होगा, मैं पिछले 1 साल से ये बात कर रही हूँ, जब कंट्रोवर्सी थी तब भी मैंने उसको कहा था कि सदमाबाजी आप जो है वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रही हैं, क्योंकि आपने अपने हस्बैंड के साथ अगर यही सिनेरियो किया जो आपने स्टार्ट किया हुआ वाईटी के ऊपर, खुदा की कसम आप सारी ज़िंदगी रोएंगी, तड़पेंगी, लेकिन आप वापस से कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये बंदी कहती मैं हक पे हूँ, मैं सच पे हूँ। तो हक और सच की जंग या अदालत में लड़ी जाती है या अल्लाह की बारगाह में रख दी जाती है फैसले के लिए। इसने लाकर हम आम इंसानों को जिन्होंने इसको कई तरह के मशवरे, कई तरह की एडवाइजें देनी, कई तरह से लोगों ने इसको जो है वो प्रोवोक करना और कई तरह से इस मामले को उधेड़ना और परखना और चीथड़े निकालने, ये सब किया। बाकी इसको कोई इंसाफ यहाँ से ना मिलना था, ना मिला है, ना मिलेगा। ठीक, इस बंदी को उस वक्त मैंने ये कहा था कि देखो तुम अपने हस्बैंड के ऊपर बहुत अच्छे से इस चीज़ को उसकी कमांड कर सकती थी, उसको प्रेशराइज़ कर सकती थी, तुम अपनी डिमांड्स उससे पूरी करवा सकती थी अगर तुम इस सारे कुछ को तरीके से लेकर चलती। ठीक है, लेकिन नहीं, इसने कहा कि मेरे ख़ानदान वालों ने मेरा साथ नहीं दिया, जो कि हमें नहीं पता कि इसने क्या साथ मांगा था क्या नहीं मांगा था। और इसने वाईटी के ऊपर आकर सबसे पहले हेटर्स के अंदर चीज़ें बांटी हैं, उसके बाद सपोर्टर्स में चीज़ें बांटी हैं, और उसके बाद जब सपोर्टर्स ने इससे कहा कि आप हमें प्रूफ्स दें या कुछ इस तरह, ये कर लेती मरियम से बात। सॉरी दोस्तों, मेरे गले को कुछ हुआ हुआ, ये डिटेल में मरियम से बात करती है, उसको बताती सारी सिचुएशन। अगर कि मरियम को समझ आती तो यकीनन मरियम इसका साथ देती है, मुझसे बात कर लेती। अगर कि मुझे समझ आती मैं इसका साथ देती, हम वाईटी के ऊपर से मुद्दा ये मामला उठाने ही ना देते अगर ये सच भी था तो। और आप यकीन करेंगे हम इसका जो साथ दे सकते थे वो कोई भी शायद नहीं दे सकता था, और हमने क्या करना था इसके लिए वो भी इसने मान जाना था कि वाकई कि ये कुछ होने वाला काम हुआ है, लेकिन नहीं।
इस बंदी ने आकर यहाँ पब्लिक में ढंढोरा पीटा और हमने उसको कहा कि इस सारे सिनेरियो में तुम अपने हस्बैंड को ढीठ कर दोगी, ठीक है, वो इतना दीदा दिलेर हो जाएगा कि वो तुम्हारे सामने ये हरकतें करेगा। अब जो नौशी ने कल लास्ट में एक बात बोली और वाकई मुझे लग रहा है कि ऐसी ही कोई सिचुएशन है, इसीलिए इस बंदी की अभी सही वाली फटी हुई और यहाँ कर रोती है कि नौशी का कहना यह था कि अब इंस्टाग्राम के ऊपर इसका बंदा जो है वो औरतों के साथ वहाँ पर इन्वॉल्व रहेगा और ये क्या कर लेगी, ये रोएगी धोएगी और क्या कर सकती है, और बदनाम नाम ये करेंगे सितारा का, क्योंकि इनको पता है कि उसका नाम लेने से चलो व्यूज़ ही आ जाएंगे। अब बाकी आम औरतों का रोना रोने से उसको व्यूज़ तो आएगा नहीं ना, क्योंकि सितारा तो एक सेलिब्रिटी है, सितारा तो एक ब्रांड है। इसको पता है कि मैं उसके नाम का थंबनेल टैग लगाऊंगी या इशारतन उस पर बात करूंगी तो लोग सुनने के लिए आएंगे कि वाह इतनी बड़ी पर्सनैलिटी ने ये हरकत कर दी, तो लोग सुनने आएंगे। अगर किसी आम औरत के साथ अपने हस्बैंड का ये लिखेगी तो कभी भी कोई इसको देखने सुनने के लिए नहीं आएगा। लेकिन शोहर को इस नहज तक पहुंचाने वाली ये है, क्योंकि आप देखो ना कि इंसान दलेर हो जाता है यार। अगर एक बंदे को तुम बार बार बोलो कि तुमने ये गुनाह किया है, कि वो पहले कहेगा नहीं किया, फिर वो एक दिन गुस्से में कहेगा कि हाँ मैंने किया, और उसके बाद वो कहेगा ले अब पहले तो नहीं किया था ना, अब तेरे सामने करता हूँ। तो ये चीज़ होती है। तो मर्द को हैंडल करने के भी बड़े तरीके होते हैं, लेकिन इसने अपनी बेवकूफ़ी में अपना वो नुकसान भी किया। तो उसके अलावा नी नजमा के लिए बात करनी थी कि नी नजमा जो है वो अपने अम्मी अब्बू को जो है वो एयरपोर्ट पे लेने नहीं पहुंची कराची, जो कि उसने कहा था कि वो अपने अम्मा अब्बा को लेने जाएगी। और एक मज़े की बात बताऊंगी, ये जा भी नहीं सकती। देखिए यूँ तो डीडी भाई ने बताया हुआ है कि जो है इसको व्लॉग में नहीं लेना सितारा ने, लेकिन सितारा के घर तो जाती है। अब इस वक्त ये क्यों नहीं जा सकती? सितारा के घर से क्या इसे मना किया गया है? क्या इसके ऊपर कोई पाबंदी है? क्या सितारा साजिद की इनसे कोई नाराज़गी चल रही है, कोई झगड़ा चल रहा है, या ऐसा कोई कारनामा है इसका जो सितारा को अब पता चला है और सितारा ने इसको अपने घर पे पाबंदी लगा दी है? तो दोस्तों इसके जो कारनामे हैं वो सितारा पहले दिन से जानती है। ये समझती है कि सितारा नहीं जानती होगी, लेकिन सितारा इसके सारे कारनामे पहले दिन से जानती है। इसके सारे कारनामे हम भी पहले दिन से जानते थे, लेकिन हम सब खामोश थे कि चलो भाई ये बंदी जो है अगर सामने अच्छे से चल रही है तो चलने दो, हम खुले में इसको दुश्मन नहीं मानते। लेकिन जो शकूक व शुबात लोगों ने जो वाइटी के ऊपर बातें की थी, मैं उनसे रिलेटेड बात कर रही हूँ। पर्सनली ना मैं इसको जानती हूँ, ना मेरा पर्सनली इसके साथ कुछ लेना देना है। वाइटी के ऊपर जो स्टोरियाँ खुली थी, वाइटी के ऊपर जो कच्चे चट्टे खुले थे, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। आप सबको याद होगा कि स्टार्ट में ये बात हो गई थी कि नी नजमा यानी सितारा की भाभी और उसकी बहन जो हेटर्स को प्रोवाइड करती हैं घर के अंदर से इन्फो, इनके पुराने चीज़ें और ये और वो तमाम चीज़ें, स्टोरियाँ कि किसकी कब शादी हुई, किससे हुई, इसकी अम्मा ने क्या किया, इसके बाबा ने क्या किया, वो तमाम चीज़ें ये सुनने में बहुत पहले आ गया था कि ये नी नजमा और इसकी बहन का हाथ है। लेकिन अब वही बात है ना कि अगेन वही चीज़ें हो रही हैं, और वो चीज़ें जो उस वक्त सुनने में आ रही थी वो बाद में काफ़ी हद तक चीज़ें रिजेंबलेंस भी की। जो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड की थी, हेटर्स ने बाहर निकाली थी, वो सिचुएशंस, वो इनके वाक़यात, वो जो है आपस में मैच हुए, जो अब रियलिटीज़ हमें पता चली। तो फिर पता चलता है ना कि भाई कहाँ से आई ये सारी कहानी और क्या क्या था। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि नी नजमा जो है फ़िलहाल उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, व्लॉग वाली कहानी जो है हो सकता है कि सच हो कि व्लॉग में वो नहीं आएगी सितारा के, हो सकता है सितारा ने ये चीज़ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट की हो कि अगर मेरा चाचा मेरे व्लॉग में नहीं आएगा तो नी नजमा भी मेरे व्लॉग में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्यों नहीं गई नजमा, क्यों उसको नहीं आने दिया गया? तो जनाब नजमा इसलिए नहीं गई क्योंकि सितारा लोगों का अपना ट्रिप प्लान है और वो अपने ट्रिप पर निकलेंगे। तो वहाँ जो है टाइम नहीं है कि वो नी नजमा को अपने घर में वेलकम करें, अपने घर में बिठाएं, बोले आओ भाई बैठो, तुम भी मेरे सर पे चढ़ जाओ और गेस्ट जो है वो उनका मैं ढेर लगा लूँ और मैं अपना ट्रिप, अपने बच्चों का ट्रिप ख़राब कर दूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सितारा ने आई थिंक इनको पहले बता दिया कि हमने घर पे तो टिकना नहीं है, अम्मी ने आना और 2 दिन में हमने ट्रिप के लिए निकल जाना है। तो आपने खामखा वहाँ से आकर अपना जो है वो रेंट पे करना है कराची तक के सफ़र का, अपने टिकट्स ज़ाया करने हैं आपने, क्योंकि आपको अगले दिन ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि सितारा लोग तो निकल जाएंगे अपने ट्रिप के लिए। तो इन्होंने कह दिया होगा, क्योंकि सितारा ने कहा था कि ट्रिप के अंदर से ही सितारा लोग जो हैं वो गांव जाएंगे ईद के लिए, तो ये ट्रिप पे निकलेंगे, वहाँ से फिर गांव जाएंगे। तो उन्होंने नी नजमा को बता दिया होगा कि हम खुद ही गांव आ जाएंगे,
तो आप जो है वो आने की ज़हमत ना करें। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत अहम पॉइंट जो आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, इसके ऊपर मैं बात ना करूं ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, सितारा की अम्मी जो हैं जब ये गई थी सऊदीया, और आप सब ने एक बंदे ने नोटिस किया था कि इसकी अम्मी की वहाँ क्या कैफियत थी, उनके चेहरे का क्या हाल था, उनके एक्सप्रेशंस क्या थे। सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रही, ये पूरा मंथ जो वो वहाँ रही हैं, उनके एक्सप्रेशंस खुदा की कसम मैं कहती हूँ कि उनका चेहरा पढ़ने वाला था। वहाँ पर पढ़ सकता था बंदा कि लिखा हुआ क्या है इनके चेहरे के ऊपर। दुख लिखा हुआ है, अफसोस लिखा हुआ है, मलाल लिखा हुआ है, तकलीफ़ लिखी हुई है। क्यों यहाँ पर तो ये सब कहते हैं ना कि वो सच्ची है, सदमाबाजी सच्ची है। अगर सदमाबाजी सच्ची है और वो कहती थी कि मेरी माँ जो है वो सब कुछ में इन्वॉल्व है, सब जानती है, ये है वो है, और मैं माँ की बड़ी फर्मा बरदार हूँ, मैंने हमेशा माँ के लिए किया, अगर ये सब कुछ था तो किसी एक लम्हे के लिए, किसी एक टाइम के लिए ही हम कहें कि इसकी माँ को हमने हंसता देखा हो, मुस्कुराता देखा हो, या उनको हमने फ्रेश देखा हो। नहीं, वो बंदी जब गई थी, जब तक आई है, यानी कि पाकिस्तान के एयरपोर्ट के बाद हमने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। थोड़ी सी वो बेहतर थी जब वो वहाँ पहुँची थी एयरपोर्ट पे, लेकिन उसके बाद बिल्कुल ही वो आंटी जो है लग रहा था किसी दुख और तकलीफ़ में। और अब जब वो वापस पाकिस्तान पहुँची, कल सितारा की व्लॉग में देखा, हो सकता है मैं तस्वीरें भी ऐड कर दूँ, मैंने स्क्रीनशॉट्स बनाए। यकीन कीजिए, मैं अपने घर में सबको बता रही थी बात, मैंने कहा देखो ये होती है खुशी। अब कोई सितारा ने उसको जोक नहीं सुनाया था ना, उसने और उसके बच्चों ने उसकी वो क्या कहते होते कुत को ताड़ियाँ निकाली थी कि ये हंसें। नहीं, एक्सप्रेशंस आंटी के चेंज हुए, आंटी के चेहरे के ऊपर उनकी फीलिंग्स दिखाई दे रही थी, खुशी वाली फीलिंग्स। पहले सैडनेस दिखाई दे रही थी सऊदीया में जब वो थी, और यहाँ पर उनके चेहरे पर इत्मीनान, खुशी कहाँ से आई, कैसे आई, आप मुझे बताइएगा। देखो, हम लोगों ने एक वॉइस लीक भी सुनी थी जो इनके अपने व्लॉग के अंदर थी। सऊदीया से जब इनका व्लॉग आया था, वहाँ पर ये सुनने को मिला था कि अम्मी मुँह सीधा करो, ठीक है, मैं व्लॉग बनांदी पई, ऐसा कुछ था। माँ को बोल के मुंह सीधा करवाना पड़ता था। उस पर भी आंटी मुस्कुराई नहीं थी, ठीक है, मुस्कुराई नहीं थी। और सितारा के ब्लॉग में आंटी के एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि वो कितनी खुश हैं, कितनी खुश हैं। आखिर क्यों, जब एक बेटी सच्ची है, बकौल आप लोगों के, बकौल उस बेटी के, वो सच्ची है और उस पर दुख गुजरा है, वो तकलीफ़ में है, कर्ब में है, वो अजियत में है, तो जो बेटी बकौल आपके झूठी है, उस बेटी का साथ आखिर माँ क्यों दे रही है? बकौल आप लोगों के वो बेटी झूठी है, गंदी है, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बद किरदार है, वो बेटी इंतहाई घटिया है, वो बेटी बहुत गिरी हुई है, ठीक है, बकौल आप लोगों के। लेकिन खुदा की कसम, जैसे उसने अपने पूरे ख़ानदान को रोज़ी रोटी लगा के दी, मैं कहती हूँ आप लोगों से ज़्यादा खुद गर्ज़ कोई नहीं है, घटिया कोई नहीं है जो ये नहीं सोचता कि इस बंदी ने सिर्फ ख़ुद को नहीं निकाला इस गुर्बत में से, तुम लोगों के पूरे ख़ानदान, कोई एक सिंगल बच्चा भी खड़ा हो जाए ना वहाँ से और एक व्लॉग बना देता है कि भाई ये सितारा यासीन की फ़ैमिली से, खुदा की कसम उसी वक्त उसके सब्सक्राइबर्स भी हो जाते हैं, वायरल भी हो जाता है। तो कहने की बात इसमें यह है कि आखिर ऐसा क्या है कि सितारा की माँ जो है वो सितारा के पास पहुँचते ही रिलैक्स है, खुश है। हालांकि आई वो व्हील चेयर पर है, ठीक है, आई वो व्हील चेयर पे, वो है तकलीफ़ में, उसकी जो वहाँ हालत हुई वो अभी तक ठीक नहीं हुई, ठीक है, उसके साथ जो सलूक वहाँ होता रहा वो अभी तक उसके दिल से, उसके वजूद से नहीं मिटा। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि माँ अब निहाल है, माँ खुश है। क्यों, ऐसा क्यों था? इसका कोई रीज़न है, कोई जवाब है? ये जो हेटर्स बैठ के इतनी बड़ी बड़ी कचहरियाँ लगाते हैं, क्या इनके पास मेरे इस सवाल का जवाब होगा कि क्या माँ जो है वो तुम्हारी सदमाबाजी के पास क्यों इतने दुख और तकलीफ़ में थी और वो यहाँ पर अब सितारा के पास क्यों इतनी खुश है, मुतमईन है? आखिर क्यों? जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्या सदमा की गाड़ी छोटी थी? क्या सदमा के घर रोटी थोड़ी थी? सदमा की तो गाड़ी में भी बैठे हुए नहीं देखा हमने एक बार भी आंटी को कि आंटी कभी सदमा की गाड़ी में बैठी हों, सदमा के साथ बाहर गई हों, हमने तो नहीं देखा।
खैर, एक और चीज़ भी यहाँ पर डिस्कस करनी थी। नौशीन सिस्टर का मैं रिएक्शन सुन रही थी। मुझे नहीं मालूम कि किस हेटर ने इस तरह की बातें की हैं जिस पे नौशीन सिस्टर बहुत ज़्यादा खफा थी। यार वो बंदी जो है ख़ुद को बहुत कंट्रोल में लेकर चलती है। सीरियसली ये ख़ुद को कंट्रोल में रख कर बात करने वाली जो चीज़ है ना, ये सिर्फ मेरा ख्याल है हम सब में से सबसे ज़्यादा नौशीन में है। वैसे हम भी कोशिश करते हैं कि पर्सनली ना हो किसी के साथ, वाकई हमारी पर्सनली कुछ है भी नहीं और हम रिपोर्टिंग के तरीके से ही बात करें, लेकिन यहाँ पर कभी ना कभी जो है मैं इतने गुस्से में हो जाती हूँ कि पर्सनल हो जाती हूँ। जब सपोर्टर्स को कोई कुछ कहता है या कोई इंतहाई घटिया दर्जे की बात करता है तो मैं पर्सनली हो जाती हूँ। मतलब पर्सनली तो खैर नहीं होती, लेकिन मैं एक थोड़े हार्श वर्ड्स के साथ भी मैं रिएक्शन बना लेती हूँ। लेकिन नौशीन जो बहुत अच्छे से चीज़ों को लेकर चलती है। लेकिन कल नौशीन भी बहुत गुस्से में थी। आखिर कोई ऐसी बातें थी जो उसको बुरी लगी। उनमें से जो जितनी चीज़ मुझे समझ आई वो यही थी कि भाई यहाँ पर वहाँ पर उस हेटर ने कहीं ये कहा है कि सितारा के जो सपोर्टर्स हैं इनमें ईमान नहीं है, इनका ईमान कमज़ोर है, ये ईमान से खाली हैं। तो सबसे अच्छा और बढ़िया जवाब आप लोगों के लिए यही है कि अपने अपने सीनों को टटोलो और शरीयत और कानून दोनों के हिसाब से ख़ुद इस केस को रख कर देख लो। आया अगला मुजरिम है तो क्या जवाब मिलता है, मुजरिम नहीं है तो क्या जवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों में ईमान था, है और अल्लाह के हुक्म से हमेशा रहेगा। अल्लाह हमारी नस्लों में ईमान सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर हम लोगों में ईमान ना होता तो हमने वैसे ही तुम्हारी सदमाबाजी के परखचे उड़ाए होते जैसे तुमने सितारा का किया। तुम लोगों को याद होगा कि नौशीन के पैनल पर एक आई थी, उन्होंने पिंक नाइटी की कहानी लगाई थी। हमने उस चीज़ को हवा नहीं दी बल्कि बंद कराने का कहा और नौशीन ने भी उसी वक्त उस औरत को अपने पैनल से हटाया और कहा आप मुंह बंद करें अपना, हमें कुछ ऐसा वैसा नहीं सुनना, वरना हम कह सकते थे हम अदले का बदला कर सकते हैं। नहीं, हमने नहीं किया क्योंकि हमारी पर्सनली कोई दुश्मन नहीं। वो अदले का बदला करना होता उसके साथ तो सितारा करती, अगर वो करती तो फिर हम बोलते हाँ भाई ठीक है। जब अदले का बदले का वहाँ हमारा हक ही नहीं था, राइट ही नहीं था, हमने तो सिर्फ और सिर्फ इस सिनेरियो के अंदर रिपोर्टिंग की है और आपको रास्ता दिखाने की कोशिश की है कि अगर बकौल आप लोगों की आपकी सदमाबाजी सच्ची भी है तो ये वो जगह नहीं है। यहाँ शरीयत ने भी मना किया है, यहाँ कानून ने भी इजाज़त नहीं दी है। जब शरीयत और कानून को नहीं मानते तो कहाँ से आपका ईमान कहाँ से आया है। अपने ईमान का टेस्ट करवाएं, चेकअप करवाएं। आपको किसी ख़ास किस्म के एक्सरे अल्ट्रासाउंड्स की ज़रूरत है, डिटेक्ट करवाएं। मुझे तो लगता है आपके अंदर से मुक गया है। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।